तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 का तीसरे का फिफ्थ। इससे पहले हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जिन्होंने हमारी उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो इंग्लिश ग्रामर से है। आपको इन स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना है जो मैंने स्क्रीन पर फ्लैश किए हुए हैं, यानी कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3 का तीसरे का फिफ्थ। इसमें उसने दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। अब हमें प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है कि उसमें उसने क्या क्या दिया हुआ है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दे तो वह 9/11 हो जाती है। तो उसने भिन्न दी हुई है तो हमें भिन्न ही ज्ञात करनी है कि वह भिन्न क्या है। तो भिन्न में क्या क्या होता है, एक तो अंश होता है और एक हर होता है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग वहीं से करेंगे कि माना भिन्न का अंश बराबर x और माना भिन्न का हर बराबर y। अब ये भिन्न का अंश और हर हो गया। ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी x/y, यही तो हो जाएगी भिन्न। ठीक है, तो हमने लिख लिया है। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार। तो यानी प्रश्न के अनुसार उसने क्या कहा है? प्रश्नानुसार 1। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार उसने कहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो यानी अंश और हर यानी भिन्न की बात की है। ठीक है, भिन्न की बात की है, तो यानी x/y के अंश और हर में क्या जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश में हमने 2 जोड़ा यानी प्लस कर दिया, और हर में 2 जोड़ा तो वह क्या बन जाएगी? वह बन जाएगी 9/11। तो वह 9/11 के बराबर बन जाएगी ना। तो अब हम करेंगे इसमें वज्र गुणा। मैंने बताया हुआ है ना कि अगर बराबर के इधर भी बटे वाली संख्या और इधर भी बटे वाली संख्या हो तो हम क्या करते हैं? वज्र गुणा करते हैं। ठीक है, तो 9 की इसमें गुणा और 11 की इसमें गुणा। ठीक है, तो 11 गुणा या फिर ब्रैकेट बना लो x+2 और बराबर 9 ब्रैकेट 9 की इसमें गुणा तो y+2। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 11x हो जाएगा ये, और ये 11 दूनी 22 यानी प्लस का 22, और 9 की इसमें गुणा यानी 9y हो जाएगा, और 9 दूनी 18। ठीक है, अब इसे समीकरण के हिसाब से इसे लिख लेंगे यानी अरेंज कर लेंगे। तो 11x उसके बाद y का पद, ये प्लस में है तो इधर जाके इसमें हो गया माइनस में, माइनस का 9y बराबर प्लस का 18 और माइनस का 22। ठीक है, ये प्लस में है ये माइनस में हो गया इधर जाके। अब इसे हम माइनस कर लेंगे और ये हमारा समीकरण बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर, ये उल्टे चिन्ह है। ठीक है, तो माइनस ही करते हैं ना। तो 18 में 22 में से 18 गया तो क्या बचा? तो बचा माइनस का 4, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 18, 19, 20, 21, 22 यानी 4 बचा, और माइनस का चिन्ह क्योंकि 22 पड़ा है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या? समीकरण नंबर 1। अब करेंगे प्रश्नानुसार 2। प्रश्न के अनुसार दूसरे समीकरण बनाने के लिए उसने क्या कहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो यानी अंश और हर में यानी भिन्न के अंश और हर में। ठीक है, तो यानी x/y के अंश और हर में क्या जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिए जाए तो वह क्या हो जाती है? वह हो जाती है 5/6। ठीक है, अब इसमें भी वज्र गुणा कर लेंगे हम। तो 6 की इधर गुणा ऊपर x+3 और 5 की इसमें गुणा तो 5 ब्रैकेट y+3। अब इसमें गुणा कर लेंगे हम। तो गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 6x
प्लस 6 दूनी 12 6 तिया 18 बराबर 5y और 5 तिया 15। ठीक है, अब इसे समीकरण के रूप में लिख लेंगे, यानी 6x, ये प्लस का है, ये इधर जाके किस में हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 5y बराबर 15 और माइनस 18। ठीक है, अब इसे माइनस कर लेंगे, 6x माइनस 5y बराबर, ये प्लस का ये माइनस का उल्टे चिन्ह है तो हम क्या करते हैं घटाते हैं। ठीक है, तो 18 में से 15 गए, 15 16 17 18, सर जी 3 बचे, तो माइनस का 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या बना समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास 2 समीकरण हो गए हैं, तो अब हमें करना है इसे प्रतिस्थापन विधि से हल। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है कि हमें एक चर का मान दूसरे चर के पदों में हमें ज्ञात करना है, तो हम किसी भी समीकरण से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं एक चर का। तो हम किस समीकरण से निकालें, हम करेंगे समीकरण नंबर 1 से, आप 2 से भी कर सकते हैं, तो मैं कर रहा हूँ समीकरण नंबर 1 से। तो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 उतारो पहले, तो 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। अब इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 11x बराबर माइनस का 4 और प्लस का 9y। अब इसमें क्या करेंगे हम 11x, या फिर इसे x बराबर कर लो। ठीक है, x बराबर माइनस का 4 प्लस 9y बटे 11। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। क्लियर। अब इस x के मान को हमें किसी भी समीकरण में रखना है जिससे हमने निकाला है उसे छोड़कर, तो हम रखेंगे इसे समीकरण नंबर 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 उतारेंगे तो क्या हो जाएगा वो 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, हमें सिर्फ इसमें x का मान रखना है, तो x की जगह पर हमें क्या रखना है माइनस का 4 प्लस 9y बटे 11। तो 6 ब्रैकेट माइनस का 4 प्लस 9y बटे 11 और ब्रैकेट बंद, और माइनस का 5y फ्री है इसके साथ इसलिए हमने उतार लिया, और माइनस का 3। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब ये कट तो सकता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी अंदर गुणा कर लेंगे। तो 6 चौक 24 माइनस का 24 प्लस 6 निम 54, तो 54y बटे 11 और माइनस का 5y, इसके बटे में भी अगर रखना है तो रख लो 1 बराबर माइनस का 3। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे हम। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 11, क्योंकि यहाँ हर में सिर्फ 11 ही है, तो 11 ही एलसीएम आएगा इसका। 11 से जब इसे काटेंगे तो ऊपर करेंगे 1 की गुणा, और जब 1 से 11 काटेंगे तो ऊपर करेंगे 11 की गुणा, क्योंकि 11 पे ही कटेगा 1, तो 11 की इसमें गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 54y, इसकी पूरे में 1 की गुणा कर दी तो यही संख्या उतर जाएगी वापस। अब इसमें 11 की गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55y बराबर माइनस का 3। ठीक है, अब ये 11 बटे में है तो ये उधर जाके इसमें हो जाएगा, ये भाग में है तो ये गुणा में हो जाएगा उसके पास जाके। चाहे इसे वज्र गुणा करके भी हम कर सकते हैं कि इसके बटे में 1 लगाया, इसकी ऊपर गुणा और इसकी ऊपर गुणा इधर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 24 प्लस 54y माइनस 55y बराबर 11 तिया 33, तो माइनस का 33। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है हमें। इसे हम कैसे करेंगे, संख्या को संख्या के पास ले जाएंगे और y को y वाली संख्या के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो संख्या को संख्या के पास ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस का, देखो ये प्लस का 54y है, चलो इसे पहले सही तरीके से लिख लेता हूँ मैं, माइनस का 24 प्लस 54y माइनस 55y बराबर माइनस का 33। ठीक है, अब साफ दिख रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, y को y के साथ सॉल्व करेंगे, तो ये प्लस का है माइनस का है, तो यानी उल्टे चिन्ह है तो क्या होंगे घटेंगे। 55 में से 54 गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 1y वो भी माइनस का।
ठीक है, और ये बराबर में चले जाएगा माइनस का 33 और प्लस का 24। ठीक है, अब इसे माइनस के y, चाहे इसे y लिख लूँ चाहे एक y लिख लूँ मैं, कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा, बराबर माइनस का 33, ये माइनस का है प्लस का है, घटेंगे तो 33 24 हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, वो बचेगा 9। ठीक है, तो ये बचेगा 9, वो भी माइनस का। ठीक है, अब माइनस से माइनस काट लो, चाहे इसकी जगह चेंज कर दो, ये y इधर पहुँचा दो तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 9 इधर पहुँचा दो तो ये प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर 9 जब भी आएगा। ठीक है, तो हमने y का मान निकाल लिया, y का मान क्या निकला हमारा, y बराबर 9। ठीक है, अब y का मान हमें किसी भी समीकरण में रखना है, उससे हमें दूसरे चर का मान ज्ञात हो जाएगा। तो y हमारा क्या था, हर था ना, तो हर हमारा 9 निकला, और अंश निकालना है तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो सबसे पहले तो हमें समीकरण नंबर 3 उतारना है। ठीक है, तो हम उतारेंगे उसे कि x बराबर क्या है, समीकरण नंबर 3, x बराबर माइनस का 4 प्लस 9y बटे 11, यही तो था हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इसमें हमें सिर्फ y की जगह 9 रखना है, तो x बराबर माइनस का 4 प्लस 9 गुणा 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 और प्लस 9 नम 81, और x का मान क्या निकल के आएगा फिर, x का मान ओ बटे में तो 11 चल रहा है। ठीक है, तो बटे में 11 भी है, तो इसे कर लो सही, तो x का मान क्या निकल के आएगा, तो x का मान इसे घटा के क्या आएगा, 81 में से 4 गए तो क्या होगा, 81 में से 4 गए तो बचेगा 77। ठीक है, और बटे में 11, और 11 को जब 77 से भाग करेंगे तो वो कितने पे कटेगा, 11 सत्ते 77, तो कितना आएगा, x का मान 7 आएगा। अब हमारे पास दोनों मान निकल गए हैं हमारे, तो x बराबर क्या निकला 7 और y बराबर कितना निकला 9, और x हमने क्या माना था, अंश माना था, तो यानी अंश बराबर कितना निकला, अंश बराबर 7 और हर बराबर 9। बट उसने तो भिन्न पूछा है कि भिन्न क्या है, भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हमें भिन्न क्या मानी थी हमने, भिन्न मानी थी हमने x बटे y, यही तो मानी थी, तो ये क्या हो जाएगी, यानी 7 बटे 9, यही हमारा आंसर है। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया? अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्रश्न अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जो मैंने पढ़ाया है अब तक, जहां तक, या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। इस प्रश्न से रिलेटेड एक गृह कार्य करने के लिए दे रहा हूं, उस गृह कार्य को आप मेरी टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं, उसी टेलीग्राम लिंक पर जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, उन स्पेलिंग्स को पूरा करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।